नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल पाक रेसिपी, जिसे हम घर पर बहुत ही कम सामान में बना के तैयार करेंगे। बिना घी के ही हमारा पाक बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नारियल ले लिया है, जिसे हम बीच से कट कर रहे हैं। और इसी तरह से हमें नारियल को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम इसे कद्दूकस करेंगे तो इजी तरीके से ये कद्दूकस हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने पहले नारियल को काट लिया है। अब हम नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बारीक कद्दूकस करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा कद्दूकस नहीं करेंगे। और इस तरह से हम नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो सिर्फ नारियल की जगह और भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ नारियल से ही पाक बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बन के तैयार होगा। अगर आपका पाक सेट नहीं होता है, अगर कोई दिक्कत होती है, तो वो सब दिक्कत भी नहीं होगी। एकदम सेट होके पाक बन के तैयार होगा। और यहाँ पे मैंने देखे नारियल को अच्छे से पूरा कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे नाप के दिखा देते हैं कटोरी से कि कितनी कटोरी है। ऐसा करने से आपको आसानी होगी, क्योंकि नारियल का गोला तो कभी छोटा आता है, कभी बड़ा आता है। तो इस तरह से मैं इसे नाप रही हूँ कटोरी की सहायता से। और इस तरह से मैं नापती जाऊंगी तो पूरा मेरा ये देखें, ये 2 कटोरी हो गया। और 3 कटोरी लगभग ये नारियल है हमारा, जिसे हमने कद्दूकस किया है। तो इसी के नाप से अब हम चीनी भी रखेंगे कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कोई भी कढ़ाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाक बनाने के लिए। और जो नारियल हमने कद्दूकस किया था, अब हम इसे डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट ही हम नारियल को इस तरह से धीमी आंच में चलाएंगे। तेज पर बिल्कुल ना चलाइएगा, नहीं तो नारियल जल्दी से जल जाएगा। बिल्कुल धीमी आंच में 2 से 3 मिनट बस चलाना है। ऐसा नहीं है कि इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से लाल कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस 2 मिनट के लिए ही हमें इसे धीमी आंच में चलाना है, सिर्फ इसकी जो नमी है वो दूर हो जाए और ये तेल भी ना छोड़ पाए। इस तरह से मैं इसे चला लेती हूँ। थोड़ी देर बाद देखिएगा आप, इसका हल्का सा आपको कलर चेंज दिखेगा, यानी हमारा नारियल सिक चुका है। सिर्फ सेकना ही था हमें। और अब हम इसे निकाल लेंगे कोई प्लेट में। इसे निकालने के बाद हम फिर से कढ़ाई को रखेंगे और इसमें अब हम चीनी ऐड कर देंगे। तो 3 कटोरी हमारा नारियल था, तो हम यहाँ पे 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी डाल दिया है, आधी कटोरी चीनी और डाल दें। मेजरमेंट के लिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है, ताकि आप सबको कोई दिक्कत ना हो। बहुत ही ईजी तरीके से आप इस मिठाई को बना पाएँ। और इसी के नाप से मैंने 1 कटोरी भरकर पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इस तरह से अब हम चलाते हुए इसे पका लेंगे, जब तक कि ये चाशनी अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। तो इस तरह से चलाते हुए पका लेना है। चाशनी को हमें पतला नहीं रखना है, क्योंकि ना हमें रसगुल्ले बनाने हैं ना कोई और मिठाई। तो हमें इस तरह से गाढ़ी चाशनी ही बना के तैयार करना है। जैसे ही चीनी में उबाल आएगी, आप देखें इस तरह से आपको अच्छे से गाढ़ी ये दिख रही होगी। उबाल आने के बाद हम इसे और पका लेंगे, जब तक कि अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। तो इसी तरह से बीच बीच में चलाते जाएंगे और चीनी को पका लेंगे। और सिर्फ 2 चीज़ों से ही हमारा पाक बनके तैयार हो जाएगा। और देखें चीनी हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई है, आपको दिख रही होगी ये काफ़ी गाढ़ी, और इसमें जो बबल्स आए हैं इससे आपको पता चल रहा होगा। आप चाहें तो एक उंगली की सहायता से इसे चेक कर सकते हैं। 2 तार की चाशनी हमें इसके लिए चाहिए पड़ती है। और अब हम इस नारियल को इसमें डाल देते हैं। देखें मैंने चेक भी नहीं किया है और डाल दिया है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस इसी तरीके से आपको बना लेना है। चाशनी को थोड़ा गाढ़ी कर लेना है अच्छे से पकाकर, और फिर इसमें नारियल ऐड कर देना है। और बस 2 मिनट के लिए और हम इसे इस तरह से चला लेंगे, ताकि ये नारियल अच्छे से चाशनी में मिक्स हो जाए।
इसी तरह से धीमी आंच में ही हम इसे चलाएंगे और इसमें समय बहुत ही कम लगता है। अगर कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो इस समय आप कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जैसे कई बार लोग 5 तरीके के ड्राई फ्रूट डालकर ही पाक बनाते हैं। अगर आप डालना चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से देखें पक के तैयार हो गई हैं। जो चाशनी का सीरा था वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, अच्छे से इसमें अंदर तक पहुंच चुका है। तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। निकालने के बाद आप देखेंगे तो हम इसे चला देंगे इस तरीके से। अगर आप किनारों पर इसको चलाएंगे तो आपको दाने जैसा महसूस होगा, यानी सेट होने जैसा दिखेगा आपको। यहाँ पे मैंने 4 से 5 काली मिर्ची और 3 से 4 लौंग को इलायची को पीस लिया था। लौंग नहीं, सॉरी, सिर्फ काली मिर्ची और इलायची को दरदरा कूट के मैंने इसमें डाला है, क्योंकि जो मीठा हम बना रहे हैं वो बैलेंस करेगा काली मिर्ची इसको। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे काली मिर्ची और इलायची का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आता है मिठाई वगैरह में, डालकर हमने इसे अच्छे से मिला दिया है। पाक को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रे ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप कोई भी थाली पर या प्लेट पर इसे सेट कर सकते हैं। और अच्छे से मैंने इसे लगा दिया है। अब हम इसमें पाक को फैला देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से बीचों बीच हम इसे डालेंगे। और अब हम चम्मच की सहायता से या कटोरी की छोटी सी कटोरी की सहायता से इसे चारों तरफ दबाकर अच्छे से सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे छोटी चम्मच की सहायता से इसे चारों तरफ से अच्छे से दबा दूँगी, और ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से मैंने चम्मच ले लिया है और अब हम इसे इसी तरह से दबाते हुए अच्छे से सेट करेंगे। तो एक सा कर देंगे पहले हम। आप चाहें तो हाथों से भी इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको गर्म लगे तो आप छोटी कटोरी से दबाकर इसे सेट कर सकते हैं, या फिर मेरे जैसे चम्मच से। और अब मैंने इसे अच्छे से चारों तरफ ही फैला दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया ये फैल गया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा। और फिर बाद में मैंने हाथों से भी इसे अच्छे से दबाकर सेट कर दिया है। बस इसे सेट करने के बाद हम इसी तरह से इसे छोड़ देते हैं। हल्का सा जब ये सेट हो जाए तब हम इसमें कट के निशान लगा देंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से ठंडा होने पर कटेगा नहीं। तो इस तरह से मैं इसे कट के निशान लगा रही हूँ। और अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चौकोर पीसेस में इसे कट करूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और सेट होने के बाद इजी तरीके से ये निकल आए, बस हमें इसमें कट के निशान लगा देने हैं। और अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और इसे मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था, तो ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और अब हम इसे निकाल लेंगे। और इस तरह से जब मैंने कट के निशान लगाया था, तो दोबारा से हम जब चाकू चलाएंगे तो उन्हीं कट पर ही चलाएंगे ताकि ये निकलने में आसानी हो। और अब हम इसे निकाल के दिखाएंगे कितना बढ़िया ये सेट हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना है, टाइट भी नहीं है। और पाक अगर हमारा बनके तैयार हो गया है। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो
इसी तरह से अब हम पाक को निकाल लेते हैं। सारा पाक हम इस तरह से चाकू की सहायता से इजी तरीके से निकाल लेंगे। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।